कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग चाह रहे हैं कई दिनों से बताने के लिए, जो लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता के तौर पर जानी चाहिए। सड़क सुरक्षा जो एक मात्र सिर्फ नाम नहीं है, सड़क सुरक्षा एक जीवन रक्षा, एक लक्ष्य है लोगों की जान बचाने के लिए। और जो युवा पीढ़ी है उसे एकत्रित करके, एकजुट होकर अपना फ्यूचर और हमारे भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिले। तो जब तक युवाएं इसमें, इस नेतृत्व में नहीं आएंगे, तो हमारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा डगमगाएगा। तो आज हम लोग एकत्रित होकर यही बताना चाह रहे हैं कि सड़क सुरक्षा, उस पर डिपार्टमेंट बहुत काम कर रही है। और डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, एनजीओज़ हैं, वो भी बहुत सारे काम करते आ रही है। पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत काम किया था। और इस साल आपको पता है, जैसे आपने सुना होगा, जनवरी में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ आया था। इसे हम लोग 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाए और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हुए, बहुत सारी अवेयरनेस हुई, लोगों को जागरूक किया गया। इसी तरह पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत सारे कंपटीशन किए। इस बार हम लोगों ने फिर एक प्रोग्राम किया भी, जो आप कैलेंडर सेशन नहीं, आप फाइनेंशियल सेशन कह सकते हैं, जो अप्रैल से भी आया। तो हम लोगों ने अभी प्लान किया, जो SIP एकेडमी, उनके साथ हम लोगों ने एक ड्राइंग कंपटीशन का प्रोग्राम कराया, जो रांची के सारे स्कूल्स में हुए। सारे मैक्सिमम हम लोगों ने सारे स्कूल्स में करा दिए, 99%, और अभी चल रहे हैं। और कल का जो प्रोग्राम है, वो जो कंपटीशन हुआ है, लगभग 2500 बच्चे ऐसे हैं 6 स्कूल से जो आएंगे। उनका एक फाइनल राउंड होगा गुरु नानक स्कूल में, और 5 फेज़ में होगा। हर 2-2 घंटे का एक राउंड चलेगा, जिसमें हर राउंड में 300-400 बच्चे रहेंगे। और हर राउंड के बाद गैप भी रहेगा लोगों के रिफ्रेशमेंट, बच्चों के रिफ्रेशमेंट के लिए। उस 6 स्कूल हैं, जैसे आपका DAV है, पुंदाग है, आपका निर्जा साहे है, सेंट फ्रांसिस बनहरा है, सेंट फ्रांसिस हरमू है, आपका जेवियर स्कूल है, और विवेकानंद विद्या मंदिर है। यहाँ के बच्चे आएंगे। तो ये प्लानिंग, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन है। हमारा प्लानिंग ये है कि इनके साथ जो पेरेंट्स आएंगे, ये बच्चे तो 1 to 6 क्लास के रहेंगे, वो तो ड्राइंग कॉन्टेस्ट में रहेंगे। उनको ड्राइंग में जो चीज़ समझ में आता है वो ड्राइंग करेंगे रोड सेफ्टी के मामले में। लेकिन जो पेरेंट्स आएंगे, मेरा जो डिपार्टमेंट का और हमारा जो फोकस है, जो SIP एकेडमी स्किल डेवलपमेंट का जो काम कर रही है, इनका जो प्लानिंग है, हम लोग साथ मिलकर पेरेंट्स पे फोकस भी कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, उनके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ड्राइविंग स्किल आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि जो बच्चों का आजकल लगाव जो गाड़ियों से है, वो इतना ज़्यादा है कि ड्राइविंग स्किल्स वहाँ काम नहीं आ रही है। डेथ हो रहे हैं बच्चों के सबसे ज़्यादा। तो प्लानिंग यही है कि बच्चे इस चीज़ों को समझें। और जहाँ तक बात है कि पेरेंट्स का ट्रेनिंग का, तो हम लोग एक सेमिनार भी वहाँ ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि पेरेंट्स का एक ट्रेनिंग हो वहाँ पे, एक रोड सेफ्टी पे प्रोग्राम चले, ताकि बच्चे समझें और पेरेंट्स उस चीज़ को अपने बच्चों तक समझा सकें। और एक है जो डाटा मैं आपको दे दूं कि हर साल हमारी ट्रेनिंग बच्चों के, स्कूल के बच्चों को और ड्राइवर को होती रहती है। लेकिन इस साल जो 2025 का जो डाटा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो थोड़ा भयावह, खतरनाक है। जनवरी में जो एक्सीडेंट हुए हैं वो 74 हैं, और डेथ 44 है, मतलब फैटालिटीज़ जो है 44 है। और फरवरी में एक्सीडेंट हुई है 71, उसमें डेथ 60 है, जो बहुत ज़्यादा है। मतलब देखें तो जो डेथ हुए उसकी 90%, जो एक्सीडेंट हुआ है उसका 90% डेथ है। और मार्च में जो एक्सीडेंट है वो 82 है, और डेथ 59। ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है रांची के लिए। ये रांची का सिर्फ डाटा है। तो इस सिचुएशन में हम चाहेंगे कि हम लोग इस पे कुछ काम करें, और बच्चों का खास करके स्किल डेवलपमेंट हो, बच्चे समझें कि कैसे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, सेफ़ ड्राइविंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि SIP एकेडमी बार बार ये काम हमेशा कर रही है, ड्राइंग कंपटीशन से लोगों को समझाना चाह रही है, बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस लाना चाह रही है कि स्कूल, जैसे छोटे बच्चे होते क्या है कि थोड़ा घर पे स्कूटी लेके निकल जाते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं, जिद करते हैं। तो वो बच्चों का माइंड थोड़ा सेट होना चाहिए। तो वो कैसे सेट होगा, तो वो थोड़ा हम लोग ड्राइंग बता रहे हैं, थोड़ा सिग्नल्स के बारे में बता रहे हैं, एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चीज़ें बताना थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बच्चों के स्टाइल में समझाना थोड़ा आसान होता है। तो वो है ड्राइंग, पेंटिंग, उसके बाद क्विज़ कंपटीशन। तो ये सब
हम लोग करते रहते हैं, जो SIP एकेडमी हमारे साथ कर रही है। और ये कल जो कॉन्टेस्ट है वो फाइनल राउंड का है। दूसरा है कि कल हम लोग एक बोकारो में भी एक राउंड चल रहा है, और ये जमशेदपुर में कंप्लीट हो चुका है, और धनबाद में भी प्लानिंग चल रही है, वो भी नेक्स्ट राउंड, वहाँ भी एक राउंड है। तो पूरे स्टेट में ये प्लानिंग चल रहा है कि एक साल में पूरा स्टेट में हम लोग राउंड बाई राउंड करते रहेंगे। थर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आम पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रही है। गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है गुड समैरिटन का, एक अच्छा नेक नागरिक होने का। उसमें पॉलिसी क्या है कि अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में लोग मदद नहीं करते हैं। अक्सर मैंने क्या देखा है, आप भी यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम में या इन्फ्लुएंसर को देखते होंगे, इन्फ्लुएंसर को, कि वो अपनी वीडियो बनाते हैं। ये गलत है। हम जब भी एक्सीडेंट हो हम अपनी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस मतलब ऐसा करने के लिए, इसको प्रोत्साहन करने के लिए एक स्कीम निकाला जो गुड समैरिटन है, और इस बार उसको चेंज करके राहगीर के नाम से निकाला, राहवीर। राहवीर में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक्सीडेंट पर्सन का एक्सीडेंट में मदद करता हो, उसे किसी नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर में लेके जाता हो, उसे उसकी एक ट्रीटमेंट कराता हो, उसे एक प्रोत्साहन राशि के ऊपर 25,000 रुपये का गवर्नमेंट स्कीम एक दी है, जो 25,000 रुपये उसे दिया जाएगा एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर। एक एप्रिसिएशन लेटर, सर्टिफिकेशन किया जाएगा। एक चेन है, गवर्नमेंट चाह रही है एक चेन स्टार्ट हो, लोग समझे, एक दूसरे तक ये बात पहुँचे, और एक जान बचाई जा सके। एक्सीडेंट को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जान बचा सकते हैं। लोगों की जान बचाई जा सकती है, डेथ फैटालिटीज़ कम की जा सकती है। ये स्कीम चल रही है अभी? हाँ, ये स्कीम चल रही है। पहले स्कीम ये 5,000 की थी, अभी गवर्नमेंट ने एक और स्कीम दी जो 25,000 का हो गया। सर, जो कार्यक्रम आपका होगा उसमें कोई मुख्य अतिथि होंगे? हाँ, प्लानिंग अभी चल रहा है। एक्चुअली डिपार्टमेंट में हॉलीडे है तो कल का नहीं, लेकिन नेक्स्ट राउंड में हम लोग मुख्य अतिथि का प्लानिंग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से ही कोई रहेंगे कल के बाद। दूसरा सवाल ये होगा कि जो प्रतियोगिता, जो कंपटीशन आप करा रहे हैं जी, तो उसका रिजल्ट कब आएगा और जजिंग कौन लोग करेंगे? रिजल्ट हम लोग विद इन 1 वीक करेंगे रिजल्ट, और जजिंग जो होगा कुछ SIP की टीम रहेगी, कुछ हमारे यहाँ की भी टीम रहेगी। क्या उसमें आपका प्राइजेज वगैरह? प्राइजेस क्या है कि हर स्कूल में जो है स्टैंडर्ड 1 to 6 है, और हर सेक्शन से हम लोग अराउंड हर क्लास से 3 विनर ले रहे हैं हम लोग। एक स्कूल से 18 बच्चे रहेंगे, तभी जो 6 स्कूल्स के हो रहे हैं तो 18 बच्चे सारे स्कूल्स के रहेंगे। एक और सवाल रहेगा, क्योंकि आप सरकार के साथ में मिलकर कर रहे हैं, सरकार के इसमें क्या सहभागिता रहेगी? क्या सरकार इसमें, जैसे डिपार्टमेंट यही चाहेगी कि जितने भी रोड एक्सीडेंट हैं उसमें बच्चों के, और ख़ास करके जो मैंने एक स्कीम बताया गुड समैरिटन, उस पर ज़्यादा काम कराना चाह रही है सरकार। क्योंकि सरकार तो रोड अच्छे बना देंगे, ट्रैफिक सिग्नल लग जाएगा, रोड पे चालान भी कट रही है, किसी का कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है कोई चालान काट दिया जाए। एक डर कम से कम अपने अंदर होनी चाहिए कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। लोगों को सिग्नल और पुलिस को देख के हेलमेट नहीं पहनना है, हेलमेट अपनी जिम्मेदारी के लिए पहननी है, अपनी जान बचाने के लिए। सरकार चाहती है कि लोग थोड़ा जागरूक हों और अवेयरनेस सबके अंदर आए। मदद करने से ही हम किसी की जान बचा सकते हैं। एक और सवाल होगा कि जो प्रतियोगिता आप करेंगे, जिसमें बच्चे जो विनर होंगे वो वहीं तक सीमित हो जाएंगे, उससे आगे भी कोई स्टेप आएगा? नहीं, उसमें हम लोग और भी बहुत सारी प्लानिंग है। जैसे हर साल ऐसा नहीं है, अभी SIP के साथ रोड सेफ्टी प्रोग्राम चल रहा है, और भी बहुत सारी प्रोग्राम चल रही है SIP के साथ। हम लोग उस बच्चों का फिर स्किल डेवलपमेंट चले जाएंगे। बच्चे को फिर हम लोग देखेंगे कौन से क्लास में है, कितना उसका स्किल है, फिर वो SIP के थ्रू हम लोग चाहें कि उसके स्किल डेवलपमेंट किया जाए उसके साथ। आपको पता ही है कि SIP किस लेवल पर काम करती है, तो हम लोग चाहेंगे कि बच्चों का भी ग्रो हो, बच्चों इन्फ्लुएंस करें। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी आपकी? अभी कोई फी नहीं है, सब जीरो है। बच्चे फ्री हो, एकदम फ्री होके बच्चे आ सकते हैं। इसीलिए बच्चों को हम लोग चाह रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोग इसमें आएँ, क्योंकि हमें अवेयरनेस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी सड़क दुर्घटना जो लगातार हो रही है, बढ़ भी रही है जी, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं? देखिए इसकी वजह यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, खास करके जो अभी जो मैंने आपको डाटा बताया, पिछले साल का छोड़ दीजिए, वो तो पूरा डाटा आपको, लेकिन जो अभी जो 3 मंथ्स की जो डाटा है, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें जो डेथ का रेशियो है, वो एज का जो डिफरेंस है 20 साल से 38 साल और 40 साल, मतलब ये गैप है। सबसे ज़्यादा जो 80% जो मरने वाले लोग हैं, अगर जनवरी में अगर 44 डेथ हो रही है, तो इसमें 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो यंगस्टर हैं। और सबसे ज़्यादा जो नेग्लिजेंसी है वो रश ड्राइविंग है रांची में, और ड्रिंक एंड ड्राइव। थर्ड, यूजिंग फोन्स वाइल ड्राइविंग। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो ईयरबड्स का यूज़ होता है, और बच्चे हेलमेट के अंदर मोबाइल का यूज़ करते हैं, और ये हाईवे में ज़्यादा होता है। जैसे आउटर रिंग रोड्स हो गए,
NH-75, NH-33, इन सब में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अपना परिचय दें। मेरा नाम जमाल अशरफ खान हुआ, रोड सेफ्टी इंचार्ज रांची। सो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो जमाल सर को थैंक्स बोलूँगा, और झारखंड सरकार DTO ऑफिस ने बहुत सपोर्ट किया है कि ये अवेयरनेस के लिए हमने भी इनको अप्रोच किया और इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया, हमारे अप्रूवल को इन्होंने साइन अप किया कि ये बहुत अच्छा स्टेप SIP एकेडमी ले रही है। इस पे हम लोग, जैसा सर ने बताया, कि हम लोग सारे स्कूल्स पे अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, और ड्राइंग कंपटीशन हेल्ड कराया जा रहा है जो गुरु नानक स्कूल पे 27 अप्रैल संडे के दिन, रविवार के दिन करीब 2500 बच्चों को इनवाइट किया गया, साथ में पेरेंट्स को। ये कंपटीशन मेन मकसद है कि जब पेरेंट्स आते हैं बच्चों के लिए कंपटीशन के लिए, तो थोड़ा वो समय लेके आते हैं, और वो समय को हम लोग यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। ये रोड सेफ्टी के ऊपर हम लोग एक सेशन उनको दे रहे हैं वहाँ पर गुरु नानक स्कूल पे, कि रोड सेफ्टी में पेरेंट्स का क्या है रोल। तो वो बच्चों के लिए जब आते हैं ना, तब वो बैठते हैं और वो सुनते हैं, और इससे उनके आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं, फ्यूचर्स है, उनका भी सेफ्टी, क्योंकि रोड से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड ये बच्चे भी रहते हैं, यंगस्टर्स भी हैं, और सीनियर सिटीजन भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सीट बेल्ट नहीं यूज़ हो रही है गाड़ी में, नो पार्किंग की जगह गाड़ियाँ लगा दे रहे हैं, हाईवे में बहुत रफ ड्राइविंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम पे हम लोग एक मैसेज वहाँ देंगे पेरेंट्स को, जो कि आने वाले टाइम पे DTO ऑफिस की तरफ से भी, जो उन्होंने सर ने हमें बताया, तो हम लोग ये सारी चीज़ें का पहल किए हैं, और इस साल किए, अच्छा हो रहा है। और हम लोग ने करीब पूरे झारखंड पे 100 स्कूल्स का लिस्ट सर ने हमें दिया है। हम लोगों ने अभी तक करीब 40 स्कूल्स को कवर किया है। अभी हमारे लिस्ट में 60 स्कूल्स और हैं, तो ये प्रोसेस लंबा चलेगा। मुझे लगता है 3-4 महीना अभी और ये प्रोसेस चलेगा, धीरे धीरे करके हम इसको कवर कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे कि 40 स्कूलों में आपने कर चुके जी। हैं, क्या फीडबैक बच्चों का है? सर अभी हम लोगों का सिर्फ पहला राउंड हुआ है, तो अभी बहुत अप्रिशिएट कर रहा है स्कूल इस चीज़ों को लेके। स्कूल भी बहुत अच्छा सपोर्ट्स कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ पहला राउंड कंप्लीट किया है, तो सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें फीडबैक भी आ जाएगा। जब पेरेंट्स आएंगे और पेरेंट्स इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वहाँ हम लोग पेरेंट्स से भी फीडबैक लेंगे, फिर हम लोग आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट टाइम पर देंगे। अपना परिचय दें। हमारा परिचय, मैं इकबाल सिंह हो रहा, SIP एकेडमी स्टेट हेड। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।